नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। आज जानेंगे कैसे मध्य प्रदेश के घोसला में बेरोजगार महिलाओं के सपने किए गए साकार, क्यों है कुम्हार हताश, फर्जी ऑफिसर की चपेट में बिजनौर का बैंक मैनेजर, मलबे में दबकर चली गई मासूमों की जान और सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ दिलाने की किसने उठाई मांग, और आखिर में जानेंगे कि कर्मचारियों का कौन कर रहा है शोषण। लेकिन इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। नाबार्ड के तत्वाधान में आयोजित महिला स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्रों का किया गया निरीक्षण। मास्टर ट्रेनर माया मेहता ने किया आभार व्यक्त। विलुप्त होने की कगार पर है मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, मिट्टी उपलब्ध न होने से है परेशान कुम्हार। बैंक मैनेजर के घर फर्जी अफसरों ने की छापेमारी, 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में 2 फरार। मलबे में दबने से 2 महिलाओं की हुई मौत, किशोरी गंभीर रूप से घायल। वरिंदर सिंह सेखों ने की मीडिया से बातचीत, कहा सिद्धू मूसेवाला को दिलाएंगे इंसाफ। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का किया जा रहा है शोषण, बालघाट में भूख हड़ताल जारी। तो आइए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उज्जैन घोसला में मध्य प्रदेश सरकार की मंशा अनुरूप ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बेरोजगार महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास साकार होते दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड एक ऐसा बैंक है जो ग्रामीणों को उनके विकास और आर्थिक रूप से उनकी जीवन स्तर को सुधारने के लिए उनको ऋण उपलब्ध कराता है। कृषि, लघु उद्योग, कुटीर और ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्पों के उन्नयन और विकास के लिए ऋण प्रवाह सुविधाजनक बनाने के साथ नाबार्ड को एक शीर्ष विकासात्मक बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। देखिए हमारे संवाददाता संजय शर्मा की इस रिपोर्ट के जरिए। आज हमारे जो घोसला के नागूलाल जी वर्मा के द्वारा मेरे बुलाया गया और यहाँ जब मैंने देखा कि महिलाओं को 30 महिलाओं को ड्राइविंग संबंधी और 30 जो बच्चियों को इनको सब वो ब्यूटी पार्लर के कोर्स चालू किया गया। एक ये नागूलाल जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है जो नाबार्ड के माध्यम से करेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्र में ये पहली पहल है। इसके लिए मैं नागूलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इनकी टीम को भी बहुत धन्यवाद। दूसरा कोर्स है, ये वास्तव में शहरों में सब जगह चलते हैं, लेकिन आज यहाँ चल रहे हैं। इससे हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, आसपास की जो बालिका हैं, इस कोर्स को सीखने के बाद छोटे मोटे रोजगार जो इसमें उपलब्ध हो जाएंगे वो होंगे। और जहाँ भी अपने परिवार में, जैसे ड्राइवरिंग लाइसेंस वाला है, परिवार में कई बार मुसीबत आती है, गाड़ी नहीं चला पाते, तो आपातकालीन सेवा में हमारी जो बेटियाँ हैं वो चलाकर किसी की भी जान बचाने में भी बहुत योगदान देगी। दूसरा, जैसे कि अब घोसला हमारा 4 लाइन बनने वाला है और जो उसका जो पालन है, रोड का पालन करे, उससे पालन करने से भी बहुत सारी जो घटना होने से बचेगी। और ब्यूटी पार्लर का कोर्स जो होता है यहाँ करेंगी बालिका है, जब यहाँ की बालिका जब इंदौर, उज्जैन यहाँ भी जाके कहीं करेगी तो हमारे घोसला का क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि जो भी ये हमारी ट्रेनिंग हो रही है, ये बालिकाएँ अच्छी ट्रेनिंग ले और इसका यहाँ क्षेत्र का नाम रोशन करें। दीपावली को अब कुछ ही दिन रह गए हैं। इसी के साथ ही कुम्हारों के चाक की रफ्तार भी तेज हो गई है। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी का बर्तन बनाने वाले कुम्हार दिन रात काम कर रहे हैं। कुम्हारों को उम्मीद है कि दीपावली पर इस बार लोगों के घर आंगन मिट्टी के दिए से रोशन होंगे और उनका कारोबार बढ़ेगा। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा तहसील में भी प्रजापति समाज के द्वारा मिट्टी के दिए बनाने का काम शुरू हो चुका है। परिवारजनों की माने तो इलाकों में सार्वजनिक तालाबों पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। इसके चलते कुम्हारों को मिट्टी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वहीं प्लास्टिक का प्रचलन बढ़ने से मिट्टी के बर्तनों और दिए की मांग भी कम हो गई है। इसके चलते कुम्हार उद्योग विलुप्त होने के कगार पर है। देखिए हमारे संवाददाता शुभम शर्मा की इस रिपोर्ट के जरिए। बंटी प्रजापति। इस तरह से ये पूरा दिया बनाने का काम होता है, कहाँ से मिट्टी लाते हैं, क्या सारी चीज़ें समस्याएं आती हैं? मिट्टी यहीं गांव में से लाते हैं भैया, खोद के लाना पड़ता है। ये खेत उनके किनार से खोद के लाने के बाद उसको घर लाओ, सुखाओ उसको, फिर उसको घोलो बारीक, फिर छन्नी में छानो, फिर छानने के बाद फिर दिए बनते हैं उसके। ये चक्के पे बनाना पड़ता है। फिर कितनी समस्याएं आती, कितनी मेहनत का काम है? मेहनत तो उसमें बहुत है। फिर जंगल जाओ, लकड़ी लेकर आओ, लकड़ी यहाँ लाने नहीं देते। यहाँ बनचौकी बन गई कुम्हारों के लिए, कुछ सुविधा ही नहीं है यहाँ की जगह। तो क्या सुविधाएं सरकार से मिलना चाहिए आपको? कुम्हारों के नाम पे हमारे इधर 2 एकड़ जमीन दी थी, वो भी ये खेत वाले उन्होंने हत्या ली। वो अभी हमारे कुम्हारों के नाम पर है पूरी जमीन। सरकार से क्या अपेक्षा है कि किस तरीके से सहयोग करे तो आपका ये मिट्टी का काम और तेजी से बढ़ सके?
सरकार से ये है कि हमारी वो जमीन हमको कम से कम इतनी कर दे कि नपवाई दे, तो हमारे कुम्हारों के लिए कुछ सहयोग हो जाएगा उनकी तरफ से। और नई लकड़ी लाने भी देते तो हमको कम से कम फड़ी दी जाए, तो हम उससे हमारा गुजारा कर सकें। बिजनौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बैंक मैनेजर के घर पर फर्जी सीबीआई ने छापेमारी कर दी। बैंक मैनेजर के घर पर 4 फर्जी सीबीआई अफसर बनकर दाखिल हुए थे। पुलिस 2 फर्जी सीबीआई अफसर को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि मामला थाना धामपुर के सिटी इलाके का है। देखिए हमारे संवाददाता इस्लामुद्दीन मलिक की इस रिपोर्ट के जरिए। इसमें पूरी जानकारी बताइए। थाना धामपुर के अंतर्गत चौकी रानी बाग क्षेत्र में सहकारी बैंक मैनेजर हैं श्री नीरज शर्मा जी। उनके घर पर जो है 4 व्यक्ति अपने आप को सीबीआई अफसर बताकर उनके घर में घुसे थे और जानकारी करने पर उन्होंने लोकल पुलिस को संपर्क किया, जिसके बाद 2 लोग उनके द्वारा पुलिस को सौंप दिए गए हैं। तहरीर प्राप्त करके कार्रवाई की जा रही है। अन्य 2 लोग फरार हैं, उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा रही है और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इनके नाम क्या है दोनों के? एक का नाम तुषार कश्यप है और दूसरे का नाम हर्ष कश्यप है। मैम कहाँ के निवासी हैं? ये बिजनौर के निवासी है। क्या रोजगार करते हैं ये? फिलहाल इस समय बेरोजगार हैं ये और इसीलिए शायद इन्होंने क्राइम का करने का जो है वो साहस किया है। क्या मामला हुआ आज आपके साथ में? 9:30 बजे 4 लोग घर पे आए। आते ही बस बैठा के एकदम मोबाइल छीन लिया। फिर कहने लगे तुम्हारी जाँच करनी है, तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है मुझे और सब जांच करनी है तुम्हारी। मैंने क्या करनी है भाई, लोकल पुलिस बुलाओ साथ में। कि लोकल पुलिस नहीं, जैसी बात 10-5 मिनट बात हुई तो मैंने लोकल पुलिस को बुला लो। मैंने अपना मोबाइल छीनने की उन्होंने आता वैसी वैसे होने लगी। तो अचानक 2 मजदूर आ गए, पर 2 लोग हमने पकड़े। फिर 4-5 आदमी सब आ गए। तो 2 शुरू में 4 आदमी आए थे घर में? हाँ 4 आए। क्या कहा उन्होंने जब आपके घर में आए तो? अभी हम सीबीआई से हैं, हमें जांच करनी है, आपकी तलाशी लेनी सारे घर की। अच्छा, तो 2 लोग आप में पकड़ लिए। हाँ, 4 थे, 2 उसमें से भाग गए। हाँ 2 बार। तो मजदूर क्या आपके यहाँ कुछ काम चल रहा था? अचानक ही आए थे, वो आज सफाई हो रही थी। अच्छा, तो जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनके क्या नाम है? एक तो हर्ष कुमार है। पूरा नाम और पता बताओ उनका। नई बस्ती बिजनौर के तुषार कश्यप और दूसरे हर्ष कुमार, दोनों भाई हैं। प्रयागराज घूरपुर थाना क्षेत्र के देवरिया गांव के पिपरहवा में दिवाली के पुताई के लिए मिट्टी खोदने गई 2 महिला और एक किशोरी मिट्टी का टीला ढह जाने से मलबे में दब गई। सूचना मिलने पर पहुंचे ग्रामीणों ने मलबा हटाकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने दोनों महिलाओं को मृत घोषित कर दिया और किशोरी का इलाज चल रहा है। जिला संगरूर में शिरोमणि अकाली दल के वरिंदर सिंह सेखों ने मीडिया से बातचीत की। सेखों ने बताया कि वो 20 अक्टूबर को पंजाब के मुख्यमंत्री के घर के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि अभी तक सिद्धू मूसेवाला कत्लकांड में परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। वहीं उन्होंने बताया कि मूसेवालों की सिक्योरिटी वापस करना भी सरकार का गलत फैसला था और अब वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। देखिए हमारे संवाददाता धर्मवीर सिंह की इस रिपोर्ट के जरिए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਢੀਲੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਭਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ 751 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਦਬੋਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ VIP ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫਮੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। स्कूल्स में मध्याह्न भोजन एंकर 6
स्कूल में मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिला और आंगनवाड़ी रसोइया को हर महीने 2000 तो किसी को 500 रुपए दिए जाते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार कार्यरत कर्मचारियों का शोषण कर रही है। भारत की यह दुर्दशा मनुवादी द्वारा बनाई गई व्यवस्था है, जिसको लेकर बालाघाट में लोग धरना दे रहे हैं और भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सभी कर्मचारियों ने कलेक्टर को और राज्य के मानव अधिकार आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, श्रम सचिव को ज्ञापन देकर अवगत कराया। फिलहाल बुलेटिन की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। ताजा तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।